डबल मनी की राशि दिलाने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल को सौंपा ज्ञापन। जाग जनता तेरी बारी आई, जन आंदोलन के सदस्यों ने रुपए वापस दिलाने की मांग। भाजपा प्रत्याशी राजकुमार कर्राहे के समर्थन में विगत 9 अक्टूबर को केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का लांजी आगमन हुआ था। श्री पटेल की सभा समाप्त होने के पश्चात डबल मनी प्रकरण से पीड़ित एवं हजारों लाखों लोगों के रुपए दिलाने के लिए प्रयासरत जाग जनता तेरी बारी आई जन आंदोलन के सूत्रधार सुनील शर्मा एवं उनके साथियों द्वारा केंद्रीय मंत्री श्री पटेल को डबल मनी की राशि दिलाए जाने के संबंध में ज्ञापन सौंपा गया और राशि न मिलने पर आगामी विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने की चेतावनी दी गई। इस दौरान जाग जनता तेरी बारी आई जन आंदोलन के सदस्यों द्वारा केंद्रीय मंत्री के समक्ष पहले नोट फिर वोट और जाग जनता तेरी बारी आई जैसे बैनर और पोस्टर भी दिखाए गए, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री श्री पटेल द्वारा समाज सेवी सुनील शर्मा को अपने वाहन में बैठने कहा गया और समस्या के संबंध में जानकारी देने की बात कही। श्री शर्मा जी ने बताया कि केंद्रीय मंत्री से चर्चा के दौरान उनके द्वारा ईडी की जांच करा देने की बात कही गई, जिस पर उन्होंने आश्वासन नहीं रुपए दिलाने के लिए प्रयास करने का आग्रह किया। लांजी से पवन कश्यप की रिपोर्ट। जो अभी क्षेत्र में डबल मनी वाला जो मामला चल रहा है और जिसकी राशि का भुगतान नहीं किया गया है, तो एक जन आंदोलन जाग जनता तेरी बारी आई आंदोलन चल रहा है, जिसके संबंध में हम लोगों ने ये चाहा कि भी मंत्री महोदय हमें रास्ता बताएंगे कि किस प्रकार से जनता की राशि वापस की जाएगी। इसलिए हमने उनको एक ज्ञापन देने का प्रोग्राम बनाया था, जिसमें उनको ज्ञापन प्रदान किया गया है और उसमें ये मांग रखी गई है कि भाई जो रियल एस्टेट जय माता दी कंपनी वाली जो थी, उसमें जो कलेक्टर और एसपी जिसने विधानसभा प्रश्न के बाद उन्हें जो क्लीन चिट दी गई थी उसकी भी कॉपी लगाए हैं हम लोगों ने। तो उसके बाद जो यहाँ पर एक बाढ़ आ गई थी और बाढ़ आने के बाद इन्होंने छापा मारा। छापा मारने के पहले कई बड़े बड़े नेताओं ने यहाँ से पैसा भी निकाला है और उसके बाद छापा मारा। और अगर वो इलीगल था, अगर गैर कानूनी काम था, तो गैर कानूनी काम इतने सालों से कैसे चला? और जब क्लीन चिट दी गई तो वो गैर कानूनी हुआ कैसे? अब जिनके संरक्षण में ये कार्यक्रम चल रहा था या चला है, तो उन लोगों को आप लोगों ने अगर जय माता दी रियल एस्टेट और शीतला पे कार्रवाई अगर आपने किया, उनको गिरफ्तार किया है, तो फिर ये जिनके नियंत्रण में ये कार्य चला, जो कलेक्टर होगा, जो जनप्रतिनिधि होगा, फिर इनके ऊपर आपने एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करी? किसके संरक्षण में चल रहा था भाई? इतने सालों से अगर आप कोई एक काम कर ले, अभी जैसे हम लोग अनाउंसमेंट करने के लिए और इसके लिए बगैर परमिशन के हमारा काम नहीं हो रहा है, तो एक बात बताइए कि काउंटर लगाकर अगर कोई राशि जमा करवा रहा है तो किसी न किसी का नियंत्रण तो उसके ऊपर रहा होगा, किसी न किसी का हाथ तो रहा होगा। भाई आप एक बोतल शराब दूसरी जगह आप बेच नहीं सकते। तो इतना बड़ा जो मामला हो रहा था, तो किस किस लोगों का हाथ था, कौन कौन लोग थे वो? अगर उनके कारण अगर ये काम चला है, जो कि अब गैर कानूनी बताया जा रहा है, तो फिर हमारी जो निवेशकों की जो प्रॉपर्टी, जो सोमेन की या शीतला माता के खानदान की प्रॉपर्टी नहीं थी, वो खानदान की प्रॉपर्टी नहीं थी उनकी, वो हमारे निवेशकों की थी। जब हमारे निवेशकों की प्रॉपर्टी को कुर्क किया गया, तो फिर जिनके नियंत्रण में ये काम चला है उनकी प्रॉपर्टी को कुर्क क्यों नहीं किया गया? हमने कमिश्नर से भी ये मांग करी है कि भाई आप जो निवेश की गई राशि की जो प्रॉपर्टी है, जो आपने उसको कुर्क किया है, उसको जल्दी से रिलीज कर देना चाहिए। वो हमारी प्रॉपर्टी है, क्योंकि आपके पुलिस अधीक्षक ने और कलेक्टर ने ज्ञापन में बताया है कि भाई वो रियल एस्टेट का काम करता है और इधर जो प्रॉपर्टी बेची जाती है उसका लाभांश लोगों में वितरित करता है। तो आपने जब लाभांश वितरित कर रहा है, ये कर रहा है, तो आपने उन निवेशकों से नहीं पूछा, एक समय भी नहीं दिया आपने कि भाई ये इस प्रकार का मामला सामने आ रहा है, आप अपनी राय बताइए। और आपने प्रॉपर्टी पूरी कुर्क कर दी। अब प्रॉपर्टी कुर्क आपने कर दी, तो फिर इनकी प्रॉपर्टी क्यों नहीं हुई? आज जो जनता यहाँ पर आज
इस मामले के अंदर अगर आप देखेंगे कि ये जो भ्रामक जांच रिपोर्ट दी गई है, जिसके कारण कम से कम 2,500 से 3,000 जो एजेंट के लोग खड़े हुए हैं, आज वो तो मौत के मुहाने पर खड़े हुए हैं और लगातार हत्याओं का सिलसिला चालू है। कोई आत्महत्या कर रहा है, कोई हत्या कर रहा है। अब आने वाले समय में अगर ये पैसे का लेन देन का मामला अगर जल्दी से प्रशासन नहीं सुलझाता है और जनता में अगर नहीं होता कि यहाँ तो एक महामारी की बाढ़ आ जाएगी। अब इस बातों को लेकर हम लोगों ने उनसे चर्चा करनी चाहिए। फिर उन्होंने हमको बोला कि भाई चलिए गाड़ी में बैठते हैं, ज्ञापन हमने दिया। गाड़ी में बैठने के बाद भी उन्होंने स्पष्ट हमसे कह दिया कि भाई आचार संहिता लग गई, हम ये काम नहीं कर सकते। फिर बोले आपने सही समय नहीं था आपका मामला उठाने का, 2 साल से आप क्या कर रहे थे? तो मैंने ये पूछा कि 2 साल से आप लोग क्या कर रहे थे? सत्ता बीजेपी की थी, कांग्रेस का विधायक था, तो आपने इतने सालों में पब्लिक का पैसा देने का क्या मामला किया? तो बोले वो हमारा मामला नहीं था। जैसे क्षेत्रीय विधायक है तो उन्होंने भी कुछ अभी तक की आवाज उठाई कि दखल? बिल्कुल कुछ नहीं किया है। केवल एक बार विधानसभा प्रश्न लगाया, उसके बाद उन्होंने उनके तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हाँ, प्रहलाद भैया ने ये बोला है कि अगर आप बोलो तो ईडी की जांच करा लेते हैं। तो मैंने ये बोला कि भाई ईडी की जांच कराने से पैसा पब्लिक को कैसा मिलेगा? हमको पब्लिक को सिर्फ पैसे से मतलब है और ना ही पब्लिक ने आज तक किसी जनता ने जाकर रियल एस्टेट के विरुद्ध में एक भी कंप्लेंट दर्ज नहीं की है। अब अगर हम लोगों ने कंप्लेंट दर्ज नहीं की है, आप जांच कराइए, जो का जांच करना है कानूनी कार्रवाई में हम लोग कोई आपके इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन जनता का पैसा कैसा वापस होगा ये बहुत महत्वपूर्ण है। 90% जनता का पैसा है, पुलिस के कर्मचारी है उनका पैसा है, शिक्षकों का पैसा है और फॉरेस्ट वालों का पैसा है, गरीब जनता का पैसा है। 1,008 जो प्रधानमंत्री आवास 8,100 प्रधानमंत्री आवास बगैर छत के पड़े हुए हैं, ये सारी चीजें अपनी चल रही है। तो इनका सबका पैसे का भुगतान कैसा होगा? जबकि उन्होंने बता भी दिया है कि भाई हमारे पैसे तो डबल मनी में लगे हुए हैं। जैसे कि अभी अब आचार संहिता लग गई है तो निवेशक अपनी आवाज कैसे उठाएंगे? हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। हमको जो निर्वाचन आयोग के जो नियम है उसके तहत हम अपनी आवाज उठाते रहेंगे और ये अब रुकना नहीं है। अब चुनाव का बहिष्कार का ऐलान हम लोगों ने कर रखा है और जनता लांजी क्षेत्र की पूरी तरीके से चुनाव बहिष्कार में पूरी तरीके से सहमत है। बहुत सारे हमारे को सामाजिक संगठनों पे भी समर्थन मिल रहे हैं, गांव-गांव में हमको समर्थन मिल रहा है, हमारे बैनर पोस्टर लोग फाड़े जा रहे हैं। तो इससे हमको ये समझ में आ रहा है कि व्यापार जो जनता है उसके रुझान से राजनीति में एक हलचल हो गई है और जगह जगह अब जो भी राजनेता जाएगा उसको डबल मनी के बारे में जवाब देना पड़ेगा और अगर जवाब नहीं देगा तो उसका भी बहिष्कार जनता कर रही है। जैसे कि मंत्री जी ने आपको अपनी गाड़ी में बैठा कर ले गए तो जाते जाते आपसे क्या कहा, उस बीच में क्या चर्चा हुई? उनके साथ मेरी यही चर्चा हुई है कि भाई इस समस्या का समाधान क्या है। तो उन्होंने ये कहा कि अभी आचार संहिता है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो भाई अगर आचार संहिता है, कुछ नहीं कर सकते, तो जो एसपी कलेक्टर वगैरह जो आज तक यहाँ पर रहे तो तब आप लोगों ने कुछ क्यों नहीं किया भाई? तो उन्होंने बोला कि भाई आप चुनाव आयोग को लगाओ, ये सब हट जाएंगे। अब उनके हटने से क्या होगा? पब्लिक को पैसा कैसा दिलाया जाएगा, ये वाली बात महत्वपूर्ण थी। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई नहीं, बोले मेरा पूरा मामला मेरे संज्ञान में है। अरे आपके संज्ञान में है तो आप लोगों ने अभी तक रास्ता क्यों नहीं दिया भाई? और जब मुझे ऐसा लगा कि वो कोई ऐसा उनके पास ऐसा कोई सही समस्या का समाधान हो तो मैं रास्ते में कन्या स्कूल के पास उतर गया। मैंने बोला भाई साहब आपको पूरी की पूरी जानकारी मैंने लिखित में दे दिया हूँ और आपको संज्ञान में भी है मामला, तो इसमें ज़्यादा आपको आप कह रहे हैं कि भाई अब हम कुछ नहीं कर सकते, तो फिर मेरे को उतार दो और मैं उतर गया। पर उन्होंने उसको खारिज किया है, बोले ये सब अफवाह है, खारिज किया है उन्होंने, ये सब अफवाह है और किसी के बारे में क्या उस विषय में चर्चा हुई क्या आपसे? हाँ, मैंने उनसे पूछा। क्या पूछे आप? कि भाई सोमेन के बारे में जनता के पास ये खबर है कि आपके पास तो संरक्षण में, वो तो वहाँ पे जब हम लोग मन से उतर रहे थे तभी बहुत सारे बच्चों ने भी ये बात पूछी, तब वहाँ पर उनके द्वारा कहा गया कि ये सब अफवाह है और इसका जवाब मैं देना नहीं चाहता। तो अब क्या चाहते हैं आप? हमारा आंदोलन जारी रहेगा
अब आचार संहिता के अनुसार हम अपनी रणनीति बदलेंगे और इस बार लांजी क्षेत्र की जनता नेताओं को सबक जरूर सिखाएगी। देखिए, क्षेत्रीय विधायक के बारे में तो बोलना कुछ उचित भी नहीं है, क्योंकि जनता को सब समझ में आ गया है। लेकिन अब अगर जो नया अगर बीजेपी का कार्यकर्ता सामने आया है तो उसकी क्या भूमिका होगी ये हमको देखना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी भूमिका के साथ वो पार्टी को भी देखना है, क्योंकि राज्य में सरकार तो बीजेपी की थी ना, तो बीजेपी उसके लिए दोषी है ना उतनी ही जितनी कांग्रेस दोषी है। कांग्रेस की विधायक दोषी है, उतने ही दोषी तो ये भी लोग हैं। यानी डबल मनी की कार्रवाई ये हीना कावरे हमारी कांग्रेस की विधायक है, उनके द्वारा लगाया गया था कि यहाँ पर गलत लेन देन हो रहा है और उसकी जांच करवाने की मांग करी थी। तो कार्यवाही वहीं से चालू है। हाँ, कार्यवाही वहीं से चालू हुई है और वहीं से चालू होने के बाद ही सारा पूरा का पूरा मामला गड़बड़ाते गया और धीरे धीरे ये यहाँ तक आ गया कि आज लाखों करोड़ों रुपया जो है वो जनता का डूब चुका है और वो जनता को वापस कैसे मिलेगा इसके बारे में किसी भी लांजी क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि है या भावी प्रत्याशी है उनके किसी के मुंह से आज तक 2 साल हो गए मामले को, लेकिन किसी ने कोई मामला नहीं उठाया है। आज जनता को खुद को सामने आना पड़ा है और जब समाज सेवी संगठन से या समाज सेवी कार्यकर्ता जब सामने आता है तो समझ जाइए कि प्रशासन और राजनीति की मौत हो चुकी है। तभी समाज का व्यक्ति बाहर आता है। समाज के व्यक्ति को ये सब मामले नहीं है, समाज में काम करने का मामला हमारा रहता है। हम समाज के जागृति के लिए काम करते हैं, लेकिन ये सब सारी काम राजनेताओं ने करने चाहिए थे, प्रशासनिक अधिकारियों ने करनी चाहिए, लेकिन सारों ने आंख मूंद कर रखी है और चुनाव में आ गए। लेकिन डबल मनी का पैसा भुगतान होगा इसकी कोई रणनीति नहीं है, कोई जवाब नहीं है इनके पास, खाली केवल चुनाव में है। और दूसरी बात एक ये है कि यहाँ पर जब विधानसभा का चुनाव हो रहा है तो यहाँ विधानसभा चुनाव में लांजी क्षेत्र की जो सबसे बड़ी आज भीषण समस्या है, जो एक महामारी का रूप ले चुकी है, वो है डबल मनी वाली। लेकिन हमको अब बाहर क्या हो रहा है या वहां क्या हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं है। आज हमको हमारे पैसे से मतलब है।